हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का। इसका ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला। और इसका जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन था उसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं इसका एक्सरसाइज। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 9 क्वेश्चन है बस, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर में, जैसे ये एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है? कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली उसको डिस्क्राइब कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को? तो पहला ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, ये रॉन्ग है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर, ये भी रॉन्ग है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, ये भी रॉन्ग है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, ये सही है। देखो, ये एक अगर वायर है तो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है ऐसे सर्कल्स में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब बहुत सारे ऐसे सर्कल बनेंगे जिन सारे सर्कल का क्या होगा, सेंटर जो होगा वो वायर के ऊपर होगा। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, क्या होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है? शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है? जब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। और ये कब होता है? जैसे लाइव वायर अगर न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है तो उसमें क्या होता है, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है और वायर में रेजिस्टेंस बहुत ही घट जाता है, बहुत ही क्रिटिकली लो हो जाता है रेजिस्टेंस, जिसके कारण वायर में बहुत लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, नहीं रिड्यूस नहीं होता। डजंट चेंज, नहीं भाई चेंज होता है। इंक्रीजेस हैवीली, ये सही है। वेरी कंटिन्यूसली, नहीं चेंज नहीं होता। ये कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता ऐसे कि कम हो गया ज़्यादा हो गया, ऐसे नहीं। ये हैवीली इंक्रीज हो जाता है, एक ही बार में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, जिससे क्या होता है, अप्लायंसेस डैमेज हो जाते हैं, घर में आग लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? फ्यूज। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्यूज। जब बहुत लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होगा ना तो फ्यूज क्या करता है, फ्यूज का रेटिंग होता है, वो अपने थ्रू कुछ फिक्स्ड अमाउंट का करंट ही पास कराता है। जैसे कि अगर एक फ्यूज है जिसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर सकता है, 5 एम्पियर रेटिंग का अगर फ्यूज है, और शॉर्ट सर्किट के कारण अगर उस सर्किट के थ्रू 5 से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो सर्किट में जो फ्यूज होगा वो फ्यूज खराब हो जाएगा। फ्यूज खराब होते ही क्या हो जाएगा, सर्किट मतलब खराब हो जाएगा सर्किट, और उसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगा। फिर उससे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगे होंगे वो बच जाएंगे और घर में आग लगने से भी बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, पूछा है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। हाँ भाई, ट्रू है। ये क्या बोल रहा है? एक लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, लॉन्ग सर्कुलर कॉइल मतलब क्या होता है? एक सर्कुलर कॉइल ऐसे होगा। लॉन्ग सर्कुलर कॉइल मतलब एक है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब सॉलिनॉइड है। सॉलिड में बोला है कि द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। मतलब सॉलिनॉइड के अंदर सेंटर में जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो पैरेलल होते हैं और स्ट्रेट लाइंस होते हैं। हाँ भाई, होता है, क्योंकि सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल, ये सही है, करेक्ट है, ये ट्रू मतलब ट्रू है ये। फिर ए वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। नहीं भाई, देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई में 2 वायर यूज होते हैं, जनरली 2 वायर यूज होते हैं। एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल लाइव वायर जो होता है वो रेड कलर का इंसुलेशन होता है। लाइव वायर जो होता है उसके ऊपर में रेड कलर का इंसुलेशन होता है या फिर ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, रेड और ब्राउन इन दोनों में से कोई हो सकता है। और न्यूट्रल जो होता है ये होता है ब्लू होता है, नहीं तो ब्लैक होता है। ठीक है, फिर एक और वायर यूज होता है जो डोमेस्टिक सर्किट इलेक्ट्रिक सप्लाई में यूज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थ वायर। अर्थ वायर, और ये अर्थ वायर जो होता है ये होता है येलो कलर का, नहीं तो ग्रीन कलर का। ठीक है, जनरली ये ग्रीन होता है और न्यूट्रल वायर ब्लैक होता है और लाइव वायर रेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या गया है, एक वायर जिसमें ग्रीन कलर का इंसुलेशन होता है वो लाइव वायर होता है, ऐसा बोला है।
तो ये क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि ग्रीन कलर का इंसुलेशन होगा किसमें, अर्थ वायर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के 2 मेथड बताइए। पहला मेथड बता देते हैं भाई, पहला मेथड होता है बाय यूजिंग क्या, बाय यूजिंग ए बार मैग्नेट। भाई बार मैग्नेट में तो मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं ना, प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा होगा क्या होगा, बाय यूजिंग करंट कैरिंग वायर्स। अब ये जो वायर हो सकता है, ये स्ट्रेट वायर हो सकता है, स्ट्रेट वायर हो सकता है, लूप को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर कॉइल हो सकता है, एक्सेट्रा, या फिर सोलिनॉइड हो सकता है, वो भी तो सर्कुलर कॉइल है, बस एक के बाद ऐसे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे कॉइल, तो एक लंबा कॉइल बनता है। तो 2 मेथड पूछा गया था, 2 मेथड हो गया। एक हम लोग क्या बार मैग्नेट से प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरा किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। देखो भाई, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो कर रहा होगा और उस वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और उसका एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, ILB मान लो। ठीक है, और एक भी होता है साइन थीटा भी होता है आगे, ये इतना जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला, क्योंकि ये 10th में है नहीं, इस फॉर्मूले के बारे में 10th में है नहीं। तो ये पूछा है कि कब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, कब वायर के ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स ज़्यादा होगा। भाई सिंपल बात है, फोर्स तब ज़्यादा होगा जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा वायर। क्या होगा, when the wire is placed perpendicular to magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब रहेगा वायर, तब जाके इसमें सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों, देखो साइन थीटा है ना, यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और ये जो थीटा है, थीटा कौन किस किस के बीच का एंगल है, ये है मैग्नेटिक फील्ड एंड जो करंट होता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है उसका, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, लेंथ एलिमेंट भी कहते हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल है। तो जब थीटा ज़्यादा होगा, थीटा मैक्सिमम होगा, तब जाके फोर्स मैक्सिमम होगा, और थीटा मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री जब होगा, साइन थीटा मैक्सिमम होगा, मतलब 90 डिग्री होगा तो। ठीक है, तो 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। जब वायर को परपेंडिकुलर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ऐसे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वायर में अगर करंट ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तब जाके मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, किसके ऊपर, वायर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल, ओके, एंड electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by strong magnetic field to your right side, मतलब इधर ऐसे। What is the direction of magnetic field? अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, देखो सोच, मान लो ऐसे मैं ऐसे बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, और मेरे पीछे वॉल है। ठीक है, एक वॉल है, और बोला है कि वॉल के पीछे से इलेक्ट्रॉन का एक बीम आ रहा है ऐसे आगे की तरफ। ठीक है, मतलब मेरे पीछे से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहा है, ऐसे पीछे से आगे की तरफ जा रहा है, मतलब मैं जिधर देख रहा हूँ उधर इलेक्ट्रॉन का एक बीम जा रहा है, और उसके ऊपर फोर्स लगते ही वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है मेरे राइट साइड की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा था, वो राइट में मुड़ गया। अब पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड सिंपली कैसे होगा, अगर पीछे से इलेक्ट्रॉन का बीम आ रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का बीम ऐसे आगे आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, करंट इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का बीम ऐसे आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन मेरे तरफ होगा ऐसे। तो अगर करंट का डायरेक्शन मेरे तरफ है और उसके ऊपर फोर्स राइट साइड की तरफ लग रहा है, तो अब सोचो, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ना, उसको याद करो। देखो, ये फोर्स का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन। तो करंट मेरे तरफ आ रहा था, करंट, ये जो फिंगर है इसको मैं अपने तरफ रख रहा हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है इसे, ऐसे दिखेगा। अच्छा ठीक है, ये करंट मेरे तरफ था, और फोर्स कैसे लगा, फोर्स इधर लगा, करंट मेरे तरफ है, फोर्स इधर लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड।
ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, ऐसे डाउनवर्ड होगा। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो करंट में तरफ, फोर्स राइट साइड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, पहला है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड which is perpendicular to it and current induced in a coil due to rotation in a magnetic field। देखो भाई, पहला जो दो क्वेश्चन है ना, इसमें तो ये बुक में है, थर्ड क्वेश्चन जो है ये नहीं है बुक में, ये मैग्नेटिक इफेक्ट, सॉरी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक का है, जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बता देंगे, ये इजी है, इतना हार्ड नहीं है। तो पहला, जब किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका डायरेक्शन पता करने के लिए जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना, वो है, तो किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसका डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, इसको कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, फिर जो फिंगर का जो बाकी जो फिंगर बचेंगे उसका जो कर्ल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो ऑप्शन आई का आंसर होगा राइट हैंड थंब रूल। डबल आई का आंसर क्या होगा, जब किस, डबल आई क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग वायर को रखेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा रूल, कौन सा रूल भाई, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब जो थर्ड है, ये जो थर्ड है, यहाँ पे क्या पूछा है, करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक का है, तो इसका जो आंसर होता है ये भी फ्लेमिंग का ही है, लेकिन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो पहले राइट हैंड थंब रूल से किसी भी स्ट्रेट वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा उसको, तो वो पता कर सकते हैं उसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग करंट का, जब करंट इंड्यूस होता है तो उसका डायरेक्शन पता करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब एक कॉइल को रोटेट किया जाता है। तो ठीक है, तो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है भाई, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है जब लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर होते हैं ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। व्हेन डज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, मतलब इसका आंसर क्या लिखेंगे, शॉर्ट सर्किट occurs when live wire and neutral wire comes in direct contact with each other। अब ऐसा क्या होता है तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं ना, तो क्या होता है, उनके बीच, मतलब उस वायर में जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ऑलमोस्ट जीरो होते ही मतलब उसमें बहुत तेजी से करंट फ्लो करता है, इतना तेजी से करंट फ्लो करता है कि क्या होता है, जितने भी अप्लायंसेस लगे होंगे उसमें, मतलब वो सर्किट जो होगा उस सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस लगे होंगे सॉकेट के थ्रू या फिर जो पिन होता है उसके थ्रू, वो सारे खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इतना हैवी अमाउंट में करंट फ्लो होगा कि शॉर्ट सर्किट होगा, आग लग जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस। अर्थ वायर का फंक्शन पूछा है। अर्थ वायर होता क्या है भाई, अर्थ वायर होता है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग होता है, देखो जब हम लोग घर में जो भी डिवाइसेस लगाते हैं ना, जैसे जिसमें 3 पिन होता है, 3 पिन ऐसे होता है ना, जैसे कि फ्रिज का या फिर कूलर का
जो पिन होता है उसमें 3 पिन होते हैं, ऐसे 2 ऐसे होता है, 2 ऐसे पिन होते हैं और एक बीच में होता है ऐसे बड़ा पिन, ठीक है। तो वो जो बड़ा वाला पिन होता है वो होता है अर्थ वायर। वो कनेक्ट होता है कहाँ तक, ग्राउंड में जाके कनेक्ट होता है। एक कॉपर वायर के थ्रू ग्राउंड में, कॉपर प्लेट जो होता है ग्राउंड में उसको क्या कर दिया गया, बरिड कर दिया गया होता है, मतलब ग्राउंड खोद के, गड्ढा खोद के उसको अंदर रखा गया होता है एक कॉपर का प्लेट, और उसमें कॉपर का एक वायर लेके हम लोग अर्थिंग में कनेक्ट करते हैं जो डिवाइस में लगा होता है, ठीक है। अब ऐसा करना क्यों होता है, देखो जब भी शॉर्ट सर्किट होगा या फिर कहीं भी, या फिर कोई दूसरे रीजन के कारण अगर लाइव वायर, जो मेटालिक केसिंग होता है ना, जो अप्लायंसेस होते हैं जिसमें मेटालिक कवर होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, आयरन का कवर जो होता है वो मेटालिक होता है। तो अगर गलती से अगर लाइव वायर वो मेटालिक आयरन का जो केसिंग होता है, जो कवर होगा, उसमें अगर कांटेक्ट में आ जाएगा गलती से भी, तो क्या होगा, उस मतलब आयरन का जो कवर होगा उसमें भी बहुत लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, और इतना लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, अगर उसको टच करेंगे तो हमारे बॉडी के थ्रू करंट फ्लो करेगा, शॉर्ट सर्किट, भाई हमारे थ्रू करंट फ्लो करेगा तो मर सकते हैं, तो उसको अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा करंट होता है ना वो इजीली अर्थ में चला जाता है, क्योंकि अर्थ जो होता है, अर्थ बहुत ही लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, या फिर ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट को। तो जितना भी एक्स्ट्रा करंट फ्लो कर रहा होगा वो सडनली क्या चला जाएगा, अर्थ में चला जाता है, फिर हमारे बॉडी के थ्रू करंट फ्लो नहीं करता और हम लोग बच जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अर्थिंग करना जरूरी है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, अर्थ वायर का फंक्शन होता है जो शॉर्ट सर्किट को बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा करंट को न्यूट्रलाइज करके, मतलब अर्थ तक पहुंचा के, ठीक है। तो इसका ये वर्ड में लिख लेना, बस इसको समझा तो दिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन और है नहीं, 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर का हो गया दी एंड। तो जो फिजिक्स का पोर्शन था क्लास 10 साइंस का वो हो गया कंप्लीट। बाकी अगर वीडियो नहीं देखे हो तो पूरा देख लो जाके, पूरा एक क्या 4 चैप्टर का 4 प्लेलिस्ट दिया गया है, और जाके प्लेलिस्ट में देख लो, पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक हम लोग छोड़े नहीं है, ना ही एक्सरसाइज छोड़े हैं। हाँ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, बाकी पहले जो 3 चैप्टर थे उनके इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट नहीं करें। कंप्लीट नहीं करें मतलब मेरे को इतना लगा नहीं कि इसको कंप्लीट करना चाहिए, तो अगर टाइम होगा तो कर लेंगे उसको भी कंप्लीट, इन टेक्स्ट क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेंगे कभी, तो हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।